कहा जाता है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन हुजूर नाम में बहुत कुछ रखा है। देश में इन दिनों शहरों, सड़कों, रेलवे स्टेशन के नामों को बदलने को लेकर जमकर सियासत चल रही है। दिल्ली से लेकर यूपी और दूसरे राज्यों में नाम के बदलाव को लेकर सियासी पारा हाई है। आज आपको हम एक रिपोर्ट दिखाने वाले हैं जिससे पता चलता है कि नाम बदलने का ये रिवाज आज का नहीं है, बल्कि बहुत पुराना है। नाम बदलने का ये इस वक्त की सरकारें ही नहीं कर रही, बल्कि जो सरकार आई उसने अपनी सहूलियत के हिसाब से गांव, शहर, मोहल्ले, चौराहे, का नाम बदला है। नाम में क्या रखा है? शेक्सपियर का स्लोगन तो सुना होगा आपने, लेकिन कहते हैं कि नाम ही में तो सब कुछ रखा है। नाम में सियासत है और सियासत में ही नाम है। नाम ही पहचान है और पहचान ही नाम है। नाम ही तो सब कुछ है। अरे अगर नाम ही अकबर ना होता तो रोड का नाम ना पड़ता और फिर नाम ही बदलना ना पड़ता। देश की राजधानी दिल्ली में नाम को लेकर नेम प्लेट बदली जा रही है। दिल्ली में एक बार फिर सड़कों के नाम बदलने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के सरकारी आवास है। अब जरा इस नेम प्लेट को देखिए, जिस पर तुगलक लेन की जगह विवेकानंद मार्ग लिखा गया है, जबकि तुगलक लेन नीचे लिखा है। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से नाम नहीं बदला गया। पड़ोस के बंगले थे, उनमें जो नाम लिखा था, मैं समझता हूँ कि सामान्य प्रक्रिया में पेंटर ने वही नाम लिख दिया होगा, तो उसका मतलब नहीं कि मैंने कोई स्थान का परिवर्तन कर दिया। हाँ, ये बात सही है कि लोगों की ये मांग उठती आई है कि जो अंग्रेज आक्रांता थे, जो फ्रांसीसी आक्रांता थे या जो मुगल आक्रांता थे, तो जो आक्रांता रहे, क्रूर प्रवृत्ति के रहे, उनके नाम पे नहीं होना चाहिए, ये लोग मांग करते आ रहे हैं। लेकिन ये अधिकार जनता के हाथ में नहीं है कि वो जाके पट्टिका को बदल दे, वो जाके पट्टिका के साथ में कुछ कर, नहीं, ये सरकार बदलेगी, ये नगर निकाय बदलेगी। किसी को अपने हाथ में अधिकार लेने का, नाम परिवर्तन का अधिकार नहीं है। स्वामी विवेकानंद इस देश के युवाओं के आदर्श हैं और आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व उन्होंने शिकागो में धर्म संसद में भारत की प्रतिष्ठा को पूरी दुनिया में स्थान दिलवाया था। तो ऐसे महापुरुष जो इस देश के और हमारे लिए आदर्श हैं, उनके नाम को और देश के लोगों की भावनाएं हैं, तो ऐसे महापुरुष के नाम को हमारी आस्था है स्वामी विवेकानंद जी में, उनके आदर्शों में, इसलिए हमने वो नाम स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखवाया है। मतलब दिल्ली में एक बार फिर से नाम बदलने का ज़ेरे बहस है। दिल्ली की सड़कें भी अब नए जमाने की तरह अपने नाम के जरिए अपनी पहचान और अपना फैशन बदल रही है। तुगलक लेन का क्या नाम बदला जा रहा है या सरकार इसको बदलने की कवायद कर रही है, ये सवाल उठ खड़ा हुआ इसलिए है क्योंकि बीजेपी के सांसदों ने अपने आवास का पता बदल दिया है। हम खड़े हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के यहाँ निवास पर, जो कि अब राज्यसभा सांसद बन चुके हैं। आप देख सकते हैं कि दिनेश शर्मा ने, जो कि राज्यसभा के सांसद हैं और एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं यूपी के, उन्होंने तुगलक जो लेन है उसके आवास को अब स्वामी विवेकानंद मार्ग कर दिया है। 6 नंबर बंगला इनको आवंटित किया गया है और यहाँ पर इन्होंने इसका पता बदल दिया है। साथ ही साथ हरियाणा से फरीदाबाद के सांसद किशन पाल गुर्जर ने भी जो 8 नंबर उनको बंगला आवंटित किया गया है, उन्होंने भी तुगलक लेन का नाम बदल करके स्वामी विवेकानंद मार्ग कर दिया है। साफ तौर पर है कि अब इन दोनों बंगलों के नामकरण से निश्चित रूप से ये सवाल उठने लगा है कि क्या सरकार ने भी ऐसा कुछ कर दिया है। आप दिनेश शर्मा के बंगले के अंदर आप देख सकते हैं कि रंगाई पुताई का कार्य जोरों पर है। साफ तौर पर है कि दिल्ली में पहले भी नामकरण किए गए हैं, लेकिन
सरकार ने उसका नाम चेंज किया, उसके बाद पता बदला गया। लेकिन अब फिलहाल क्योंकि इसका पता बदल दिया गया है और दिनेश शर्मा ने बाकायदा पूजा अर्चना भी कर दी है, तो सवाल अब उठने लगा है कि क्या एक बार फिर से दिल्ली में नाम बदलने की कवायद शुरू हो गई है। सबसे बड़ा सवाल यही है। विपक्षी पार्टियां नाम बदलने को इतिहास से छेड़छाड़ बता रही हैं, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि मुगल शासकों के नाम हटाकर सड़कों को भारतीय महापुरुषों के नाम पर किया जाना चाहिए। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लोग अच्छी तरह जानते हैं, देश दुनिया के लोग जानते हैं, इतिहासकार भी जानते हैं। वो एक सनकी राजा थे, दिल्ली से दौलताबाद ले जाने वाले वही थे, और ऐसे सनकी व्यक्ति के नाम पर मार्ग बदलने की जो उन्होंने नाम स्वामी विवेकानंद जी का सोचा है, बहुत अच्छा नाम है। स्वामी विवेकानंद जी ने भारत माता के झंडे को दुनिया में पहुंचाया और सर्वोच्च शिखर पर भारतीय संस्कृति को उस समय पहुंचाने का काम स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। अच्छा काम। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने या अथवा किसी और नेता ने तुगलक रोड का नाम बदल करके स्वामी विवेकानंद जी के नाम से मार्ग लिखने का काम किया है, तो मुझे लगता है कि ऐसे नामों को बदलने का दिल्ली में भी सही समय आ गया है और अब दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार है, तुष्टिकरण करने वाली नहीं है, तो इस कदम का स्वागत। इससे पहले दिल्ली विधानसभा में नजफगढ़ का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा था। 27 फरवरी को दिल्ली विधानसभा के सत्र में बीजेपी विधायक नीलम पहलवान ने विधानसभा में नजफगढ़ का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने नजफगढ़ का नाम बदलकर नाहरगढ़ करने की मांग की। 1857 की क्रांति में राजा नाहर सिंह ने लड़ाई लड़के नजफगढ़ क्षेत्र को दिल्ली के प्रांत में शामिल किया था, लेकिन कई कागज कार्रवाई होने के बावजूद भी आज लग नजफगढ़ का नाम हमने कई बार अपील की। कई हमारे जब सांसद परवेश वर्मा जी थे, इनके माध्यम से भी हमने बड़ा कोशिश की कि हमारे नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ बदल दिया जाए। इस दौरान बीजेपी विधायक का कहना था कि 1857 की लड़ाई में राजा नाहर सिंह ने लड़ाई लड़के नजफगढ़ क्षेत्र को दिल्ली के प्रांत में शामिल कराया, लेकिन कई कागजी कार्रवाई होने के बावजूद भी आज तक नाम नहीं बदला गया। 1555 में जब जफर ने उनका राज शुरू हुआ, 1857 तक चला मुगलों का राज, मुगल वंश जो था वो, उसके बाद अंग्रेजों ने हमें राज करा। हम हैं भारतवासी, अब हमें बनाना है विकसित भारत। नाम तो बदलने होंगे, खूबसूरत नाम रखने पड़ेंगे, जैसे विकसित भारत जो हो सके, क्योंकि हम भारतीय हैं, हमें भारतीय नाम ही चाहिए। और बहुत अच्छा कदम है सरकार का, हम समर्थन करते हैं, सहयोग करते हैं। तो दक्षिण दिल्ली के आर के पुरम से बीजेपी विधायक अनंत शर्मा ने भी गांव मोहम्मदपुर का नाम बदलने की मांग कर दी। इससे पहले विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने मुस्तफाबाद का नाम बदलकर शिवपुरी या शिव विहार करने की मांग की थी। अच्छा है, नाम चेंज होना चाहिए। हम भारत में रहते तो भारतवासी का नाम रखना चाहिए। भगवान का नाम भी अच्छा होता है तो वो रखना चाहिए। जो पहले नाम रख दिए गए वो खराब थे? हाँ जी, जो पहले नाम रखे गए खराब थे, वो तो ठीक नहीं लग रहे हैं। अच्छा, हाँ, हिंदूवादी नाम होना चाहिए। जैसे हम भारत में रहते भारत का ही नाम रखना चाहिए। और मेरठ अजीब सा लगता है, मेरठ के अलावा तो नजफगढ़ ऐसा मुसलमान की तरह लगता है, तो अजीब सा नाम नहीं चाहिए। भारत के भगवान का भी नाम रखा तब भी चलेगा। ये पहला मौका नहीं है जब दिल्ली में नाम बदलने को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा है। इससे पहले भी दिल्ली में सड़कों के नाम बदले जा चुके हैं। अब आपको दिल्ली में बदले गए सड़कों के नाम जरा बताते हैं। पुराना नाम औरंगजेब रोड, जिसे साल 2015 में बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड रख दिया गया। पुराना नाम रेस कोर्स रोड, जिसे 2016 में बदलकर लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया। इसी तरीके से डलहौजी को साल 2017 में बदलकर दीनदयाल उपाध्याय मार्ग किया गया और राजपथ को साल 2022 में बदलकर कर्तव्य पथ रखा गया। नाम बदलने पर दिल्ली की जनता का क्या कुछ कहना है, वो भी आप सुन लीजिए। आपको भी लगता है कि जो नाम बदलने की कवायद, नाम बदलना बहुत जरूरी है कि हिंदुस्तानी है तो हिंदुस्तानी नाम होना चाहिए। एक तो बोलने में भी इजी रहता है कि अंग्रेजों का नाम क्यों रखा जाए, अपना हिंदुस्तान का नाम रखना चाहिए। ये शिव विहार करने की बात करी है, शिवपुरी नाम मुस्तफाबाद का, तो लगता है कि अच्छा डिसीजन है जो मांग की गई है। बहुत अच्छा डिसीजन है, शिवपुरी नाम शिव के ऊपर रखा गया है। लेकिन यहाँ ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिर सड़कों का नाम कैसे बदला जाता है।
तो पहले नगर पालिका या फिर नगर निगम को अर्जी भेजी जाती है। नई दिल्ली क्षेत्र में नाम बदलना हो तो एनडीएमसी के पास अर्जी, ये अर्जी कोई संगठन या फिर व्यक्ति दाखिल कर सकता है। अर्जी मिलने पर इसे एनडीएमसी काउंसिल के सामने रखा जाएगा। एनडीएमसी काउंसिल में अध्यक्ष समेत कुल 13 सदस्य होते हैं। एनडीएमसी से हरी झंडी के बाद शहरी विकास विभाग की बारी आती है। यहाँ अर्जी स्वीकार होने के बाद पोस्ट मास्टर जनरल को सूचना मिलती है। नाम बदलने पर सिर्फ राजधानी में ही रार नहीं छिड़ी, यूपी में एक बार फिर से नाम बदलने को लेकर नारे बुलंद हो रहे हैं। यूपी विधान परिषद में बीजेपी के एमएलसी और प्रदेश उपाध्यक्ष मोहित बेनीवाल ने मंगलवार को मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर लक्ष्मी नगर रखने की मांग उठाई। बजट सत्र के दौरान मोहित बेनीवाल ने कहा कि मुद्दा जनभावना से जुड़ा हुआ है और इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उनका कहना है कि मुजफ्फरनगर का नाम ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से लक्ष्मी नगर होना चाहिए, क्योंकि ये क्षेत्र पहले से ही एक पवित्र स्थान के रूप में जाना जाता है। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से एक ऐतिहासिक मांग करना चाहता हूं और महाभारत काल से जुड़े जनपद मुजफ्फरनगर का नाम बदल करके लक्ष्मी नगर करने की मांग इस सदन के माध्यम से करना चाहता हूं। महाभारत काल से जुड़े इस जनपद का नाम बदलने का प्रश्न केवल एक प्रश्न मात्र नहीं, बल्कि ये हमारे सांस्कृतिक गौरव, सभ्यता के पुनर्जागरण और ऐतिहासिक सत्य की पुनर्स्थापना का संकल्प है। तो यूपी के अलीगढ़ का नाम बदलने की मांग एक बार फिर से तेज हो गई है। अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने की मांग है। इसके अलावा मेरठ और मुरादाबाद का नाम भी बदलने की मांग उठ रही है। लगातार देश भर में सड़कों के नाम बदलने और शहरों के नाम बदलने की जैसे परंपरा ही चल गई हो, वहीं हिंदूवादी नेता लगातार अलीगढ़ का भी नाम चेंज करने की बात लगातार उठाते आए हैं, वो नगर निगम की सभा हो या फिर जिला पंचायत की। आज हम अलीगढ़ में लोगों से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, पूछेंगे, जानेंगे कि आखिरकार क्यों नाम अलीगढ़ का चेंज होना चाहिए और क्या लगातार हिंदूवादी नेता नाम चेंज को लेकर अपनी मांग उठाते आए हैं। क्या होगा नाम चेंज से और क्यों चाहते हैं नाम चेंज कराना? देखिए, हम नाम को चेंज नहीं कराना चाहते, हम ये चाहते हैं कि जो इसका वास्तविक नाम था वही दोबारा से इसको किया जाए। जो पूर्व में जो अंग्रेज़ों के शासनकाल में 1753 से लेकर 1804 तक इसका नाम रामगढ़ हुआ करता था। उसके बाद अंग्रेजी शासन आया, अंग्रेजी शासन आने के बाद इसका नाम अलीगढ़ कर दिया गया। तो हम ये चाहते हैं जो इसका वास्तविक नाम है अलीगढ़ का, जो कि रामगढ़ है, या तो रामगढ़ किया जाए या स्वामी हरदास जी की नगरी है इसको हरिगढ़ किया जाए। ये हमारी मांग है। चलिए मैं आपको सुनाते हैं कि आखिर इस पर जनता का क्या कुछ कहना है। क्या इतिहास को मिटाकर रखे गए नामों को फिर से बदलना चाहिए? उत्तर प्रदेश में नाम बदलने को लेकर अगर बात की जाए तो साल 2018 में यूपी के 2 जिलों का नाम योगी सरकार ने बदला था। इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज रखा गया। इसी तरीके से फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या। मुगल बादशाह अकबर ने इलाहाबाद शहर का नाम इलाहब रखा था। हालांकि समय के साथ इस शहर को इलाहाबाद के नाम से जाना जाने लगा। उसके बाद कुछ समय के लिए इसका नाम प्रयाग रखा गया। हालांकि बाद में इसे फिर से बदलकर इलाहाबाद कर दिया गया था। लेकिन 2018 में योगी सरकार ने एक बार फिर इलाहाबाद को बदलकर इसका नाम प्रयागराज रख दिया। शहरों के अलावा अगर बात रेलवे स्टेशन की भी करें तो यूपी में कई रेलवे स्टेशन और जंक्शन के नाम बदले गए। यूपी में 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं, जिन्हें जिले के धार्मिक पहचान और महापुरुषों के नाम पर स्टेशन के नाम दिए गए। जैसे कि पुराना नाम जायस स्टेशन, जिसका नया नाम अब है गुरु गोरखनाथ धाम। अकबरगंज स्टेशन का नया नाम है माँ अहोरवा भवानी धाम। इसी तरीके से फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन अब तपेश्वर धाम है। वारिसगंज हॉल्ट स्टेशन अब अमर शहीद भाले सुल्तान। निहालगढ़ स्टेशन अब महाराजा बिजली पासी स्टेशन। बनी रेलवे स्टेशन अब स्वामी परमहंस स्टेशन के नाम से जाना जाता है। मिसरौली स्टेशन का नाम माँ कालीगंज धाम रखा गया। कासिमपुर हॉल्ट स्टेशन अब जायस सिटी स्टेशन के नाम से जाना जाता है। लेकिन एक नाम बदलने को लेकर यूपी में एक तथ्य जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। हैरान इसीलिए क्योंकि योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के 2 जगहों का नाम बदला। इसके बाद जमकर सियासत हुई। विपक्ष ने जमकर योगी सरकार पर निशाना भी साधा। अखिलेश यादव ने जमकर टिप्पणी की। लेकिन अखिलेश सरकार में बदले गए शहरों के नाम खुद जब बोलते थे तो पता चलता है कि अखिलेश सरकार ने कितने शहरों के नाम बदल दिए। अखिलेश यादव की सरकार ने शहरों का नाम 30 जुलाई 2012 को बदला था। अब आपको बताते हैं कि अखिलेश सरकार ने कौन-कौन से नाम बदले थे। तो सबसे पहले प्रबुद्ध नगर, जिसका नया नाम किया गया शामली। भीमनगर का नाम बदलकर संभल रखा गया। पंचशील नगर का नाम हुआ हापुड़।
महामाया नगर का नाम हुआ हाथरस। इसी तरीके से ज्योतिबा फुले नगर का नाम अमरोहा किया गया। कांशीराम नगर का नया नाम हुआ कासगंज। छत्रपति शाहू जी महाराज नगर का नाम हुआ अमेठी और रामाबाई नगर का नाम हुआ कानपुर देहात। बात अगर 2011 की जनगणना की करें तो पता चलता है कि देश में कितने गांव और कितने गांव किस किस के नाम पर है। तो 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में कुल गांवों की संख्या 6,77,459 है। इसमें से 3,626 गांवों का नाम भगवान राम के नाम पर है। 3,309 गांवों का नाम भगवान कृष्ण के नाम से जुड़ा हुआ है। मुगल बादशाह अकबर के नाम पर भी 234 गांवों के नाम है। बाबर के नाम पर 62, हुमायूं के नाम पर 30 और शाहजहां के नाम पर 51। 8 गांव औरंगजेब के नाम पर भी है और ये सभी यूपी के बिजनौर में है। लेकिन सवाल इस बात का नहीं है कि किसी शहर या सड़क का नाम बदल दिया गया। सवाल इस बात का है कि शहर या सड़क का नाम बदलने में खर्च कितना आता है, क्योंकि इस खर्च की भरपाई जनता के टैक्स से ही पूरी की जाती है। एक शहर का नाम बदलने पर 200 से 300 करोड़ का खर्च आता है। खर्च में मुख्यतः हर सरकारी स्टेशनरी में शहर का नाम बदलना शामिल है। शहर के सभी सार्वजनिक साइन बोर्ड बदलने पड़ते हैं। रेलवे स्टेशन का नाम बदलना पड़ता है। हाईवे पर साइन बोर्ड बदलने पड़ते हैं। पड़ोसी राज्यों में भी सड़कों के साइन बोर्ड बदलने पड़ते हैं। जनता के टैक्स की राशि इन कामों पर खर्च की जाती है। कुल मिलाकर सियासत में नाम बदलने का ये कोई नया फैशन नहीं है। इससे पहले भी शहरों, गांव, गलियों और चौबारों के नाम बदलते आए हैं। आजादी से पहले से लेकर आजादी के बाद तक जगहों के नामों के बदलने का दस्तूर रहा है, लेकिन अब इसको लेकर सियासत होने लगी है। वहीं इस पूरे मामले पर विपक्षी नेताओं का क्या कुछ कहना है, अब आप ये सुन लीजिए। ये गवर्नमेंट कोई काम करने नहीं जानती सिवाय नाम बदलने के। कभी कोई नया काम किया? एक नया काम गिना दीजिए सरकार का जो किया हो सिवाय इसके कि नाम बदले। औरंगजेब रोड, कलाम साहब की रोड, फलाना रोड की रोड, नाम ही बदलते। बस नाम बदलने में बहुत माहिर हैं। जो अनस्टेबल मन के और दिमाग के होते हैं, अस्थिर दिमाग के होते हैं, जो लोगों को धोखा देने में माहिर होते हैं, वे इस तरह का काम करते रहते हैं। अगर कुछ करना है तो हालात बदल करके नाम ऊंचा करें ना। हालात बदलना चाहिए, नाम बदलने से कुछ नहीं होता। शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में और डेवलपमेंट के क्षेत्र में बदलाव करके कुछ करके दिखाएं, और नाम बदलने से क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।